जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी। वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ हैं। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। हेलो गाइस, दिस इज उमेश पांडे, फैकल्टी ऑफ अर्थमेटिक एंड रीजनिंग एट मेजर कलसी प्रयागराज। मेरे सभी प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी बच्चों का वेलकम करता हूं मेजर कलसी के इस यूट्यूब चैनल पे। सो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, ये जो आर्मी कैडेट कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक चैप्टर रखेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। यानी कि जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करूंगा उस टॉपिक से रिलेटेड मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर के आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आर्मी कैडेट कॉलेज के एग्जामिनेशन में हमारे वे सोल्जर्स या कुछ ऐसे एम्प्लॉय जो कि ऑलरेडी हम डिफेंस के पार्ट होते हैं, हम उस एग्जामिनेशन में बैठते हैं जिन्हें ऑफिसर रैंक लेनी होती है। तो इस कड़ी में मैं आपको बता दूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज़्यादातर लोग इस परीक्षा में जो बैठते हैं, मोस्टली जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को फेस कर रहे होते हैं, वे कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई 4-5 वर्षों में, यानी 4 to 5 ईयर्स मिनिमम यू कैन से, कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं, जिस वजह से उनकी जो स्टडी का पूरा लेवल होता है, जो उनका एक फ्लुएंसी होती है, वो ब्रेक डाउन हो चुकी होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि उनका जो एक कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस लेवल, वो पूरी तरह से डाउन हो चुका होता है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है, जिस लेवल का क्वेश्चन आता है, बच्चे, हम बहुत ही सरलता से, बहुत ही इजी वे में हम आपको सिखाएंगे। बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतरीन ट्रिक्स के साथ हम आपको एक टॉपिक वाइज पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। हम इस सीरीज को लेकर के आ रहे हैं आपके बीच। तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा। आज के वीडियो में आपके 5 क्वेश्चन मैं पूरी तरह से फाइनल करने वाला हूं। यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपके पूरे एग्जाम में 5 क्वेश्चन, देयर आर 5 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन विद द चैप्टर फ्रॉम दिस चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले आइए हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में, फिर उसके बाद एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ से आप देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे एग्जाम्स जो होते हैं वो 4 फेस में होते हैं। यानी कि पहला हमारा GMAT का एग्जाम होता है, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, जो कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होता है। 150 क्वेश्चंस होते हैं, मार्क्स यहाँ से 300 होते हैं, 1 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, एंड हमारे लिए टाइम होता है 3 आवर का। दूसरा पेपर है करंट एंड जनरल अवेयरनेस टेस्ट CJAT का, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं। ऑलरेडी यहाँ से भी 300 मार्क्स होते हैं, 3 आवर्स यहाँ भी मिलता है आपको। तीसरा पेपर जो हमारा होता है वो होता है इंटरेक्टिव कम्युनिकेटिव इंग्लिश ICE का, बट ये भी ध्यान देना, यहाँ भी आपको ऑब्जेक्टिव 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, टाइम 1 आवर। पार्ट 2, इसी में पार्ट 1 और पार्ट 2 करके बनाया जाता है। पार्ट 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो कि 180 मार्क्स का होता है, टाइम इसके लिए 2 आवर्स होते हैं। हमारा जो 4th पेपर होता है एकेडमिक कंटेंट, यानी ACT एकेडमिक कंटेंट टेस्ट का होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव 150 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स, 3 आवर्स। तो ये हमारा पूरा का पूरा पैटर्न रहा एग्जाम का, जिससे कि हम लोग यहाँ से गुजरते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये देखो, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे सभी प्यारे भाई, मेरे सभी आर्मी, मेरे सभी फौजी भाई, आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरे चैप्टर में आपको बता दूं, ये जो पूरा एग्जाम का पैटर्न है, आपका पूरा एग्जाम का पैटर्न है, यहाँ से अगर मैं आपको समझाऊं तो बेटे ये देखो, जो सेकंड ये देखो, ये जो आपका GMAT का जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पोर्शन है, इस पोर्शन से आपको ओवरऑल 150 क्वेश्चंस जो दिख रहे हैं, इस 150 क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा क्लासीफाई करना चाहता हूँ।
तो जिसमें से रीजनिंग दो पार्ट में होती है आपकी, एक तो वर्बल रीजनिंग होती है और एक नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, और दूसरा अर्थमेटिक का सेक्शन होता है। वर्बल रीजनिंग में 75 क्वेश्चंस आते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग में 15 क्वेश्चंस आते हैं और अर्थमेटिक में 60 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो 60 क्वेश्चंस अर्थमेटिक का होता है, इसी 60 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से आता है। 5 क्वेश्चन, देयर आर 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हमने ये टॉपिक आपके लिए आज चुना है। मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बेस्ट ट्रिक्स और बेस्ट कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम आपके इस 5 क्वेश्चंस को डन करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं। पूरे वीडियो को, बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए पूरे वीडियो को एकदम आराम से देखिए, और हो सके तो आप प्रॉपरली नोट्स भी बना सकते हैं, और इस नोट्स को कहीं ना कहीं यह नोट्स आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो चलो भैया सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एक्चुअली में रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं। देखो, रेशियो जो होता है, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं वीडियो शुरू करने से पहले, ध्यान दीजिएगा। देखो, ज़्यादातर यहाँ पे मैंने पहले ही डिस्कस किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैक्सिमम कह सकते हो कि जो होते हैं उनका पढ़ाई का रिदम टूट चुका होता है, इसलिए मैं चीज़ें बहुत फास्ट नहीं लेके चलूँगा, आराम से मैं सिखाऊंगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। मैंने ऑफलाइन क्लासेस में देखा है कि जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं वे कहीं ना कहीं इतना वीक हो चुके होते हैं। अगर एक तो बहुत स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड अगर मैथ नहीं होता है तो उनके लिए तो और बड़ी समस्या होती है। तो मैं सबको लेकर के इस वीडियो में चल रहा हूँ, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो रेशियो की जो बात होती है ना बच्चा, जो रेशियो मीन्स होता है, एक्चुअली रेशियो मीन्स डिवाइड। यू नो इट वेरी वेल दैट रेशियो मीन्स डिवाइड एंड प्रपोर्शन मीन्स होता है इक्वल। प्रपोर्शन मीन्स होता है इक्वल। तो ठीक है, तो यहां से एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे 4 टर्म्स हैं ए बी सी डी को अगर मैं यहाँ से ए को बी से डिवाइड करूँ, सी को डी से डिवाइड करूँ और यहाँ पे मैं इसे इक्वल कर दूँ, तो हम इसे बचपन में पढ़े थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, याद आ रहा है आपको? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, जस्ट लाइक इफ आई वांट टू गिव अ एग्जांपल, जस्ट लाइक 2 upon 3 is equal to 4 upon 6. My dear student, both fractions are equal and this is in equal proportion, right? तो ये guys जब 2 upon 3 and 4 upon 6 that is the ये इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कि हमारा जो दोनों फ्रैक्शन है वो दोनों क्या है? इक्वल है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। सो इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को अगर हम यहाँ पे एज्यूम करें तो ये जो डिवाइड है ना, इसे हम क्या करेंगे कि रेशियो के साइन के फॉर्म में लिखेंगे, और ये जो इक्वल है इसे हम प्रोपोर्शन बोलते हैं, इसे प्रोपोर्शन के साइन के रूप में हम लिखेंगे। तो ये लिखने का प्रॉपर तरीका होता है ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, यानी कि लेफ्ट साइड, प्रोपोर्शन के लेफ्ट साइड जो रिलेशनशिप है वही रिलेशनशिप रेशियो प्रोपोर्शन के राइट साइड में होना चाहिए। इज इट ओके एवरीबॉडी? आइए हम बात करते हैं आगे। इसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको कहते हैं सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। क्लियर है? फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। तो पहले हम रेशियो के कुछ बेसिक क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल कम एट प्रोपोर्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनल, है ना। तो चलिए बच्चों, यहाँ से देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते कैसे हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन बड़े पॉपुलर होते हैं और बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। जैसे कि आपको ए रेशियो बी दे दिया जाएगा, यहाँ पे ये इक्वल है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू, है ना, बी। अब देखो ये इसका मतलब इक्वल होता ही है, तो यहाँ पे अगर आपको प्रोपोर्शन लगा है तो भी अंडरस्टूड हो जाइए आप, है ना। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2:3 और बी रेशियो सी इज इक्वल टू दिया है 4:5। आपसे पूछा क्या जा रहा है? ए रेशियो बी रेशियो सी। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये, दूसरा क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाता है ए रेशियो सी, यानी लास्ट वाला, फर्स्ट और लास्ट का रेशियो, है ना। तो चलिए पहले मैं इसी के बारे में बता देता हूँ। अगर आपको जब ये निकालना होता है तो हम दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई बी अपॉन सी। देखो मेरे भाई, बी से बी कैंसिल हुआ और ये ए अपॉन सी आ गया। ए अपॉन सी का मतलब ए रेशियो सी। तो हम जैसे ही इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई बाई
4/5, that means 8/5. So guys 8/5 is the value of A/C. क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर हैं? अब हम बात करने जाएंगे इसकी कि ये कैसे निकालते हैं हम, ये कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से देखना, यहां से अगर मैं आपको समझाऊं तो सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे कि ये b की वैल्यू जो है ना बच्चा, b की वैल्यू जो है ना ये कॉमन होती है। ये क्या होती है? कॉमन। तो जो वैल्यू कॉमन होती है उसे हम इक्वल करने की कोशिश करते हैं, जस्ट लाइक a/b इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। b/c इज इक्वल टू 4/5। पहले हम अच्छे से समझा लें, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए b की वैल्यू 3 है, यहाँ पे b की वैल्यू 4 है। ऐसे केस में हम 3 और 4 को इक्वल करने के लिए 3 and 4 का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 12। क्या हो जाएगा? 12। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो एलसीएम भी निकालना भूल गए होंगे, तो उनको मैं बता दूं एलसीएम ऐसे निकाला जाएगा। यहाँ से हम, आपको याद होगा, हम पहले 2 से डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड होगा उसे ही डिवाइड करना, जो नहीं डिवाइड होगा उसे छोड़ देना। अगेन 2 से करेंगे, बिकॉज हम तब तक 2 से करते रहेंगे जब तक यहाँ पे कोई भी एक सिंगल 2 दिख जाए। अब हम बात करेंगे 3 की। जब यहाँ सभी 1 आ जाता है तो छोड़ देते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 × 3 दैट इज 12। तो बेटा अब यहाँ पे जब 12 आ गया तो इन दोनों को 12 बनाने की कोशिश करो। इसे 12 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करोगे और इसे 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन याद रखना, जब रेशियो में यानी डिवाइड में, डिवीजन में, जब आप न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी में भी अगर कोई भी चेंजिंग करते हैं तो दोनों में चेंजिंग करना पड़ता है। दैट मीन्स 4 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। अब आप कह सकते हो a की वैल्यू हो गई 8, A, B, C। a की वैल्यू हो गई है 8 रेशियो, b की वैल्यू हो गई है 12, यहाँ भी, और c की वैल्यू हो गई है 15। यानी कि आपका आंसर आएगा 8/12/15, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है। ये तो हमने बेसिक से बताया, और भी इसके मेथड होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता दूं। कॉन्सेप्ट आप सीख ही गए हैं। अब आइए शॉर्ट ट्रिक हम डायरेक्ट आपको बताते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल काम की चीज़ें आपको हम देना चाहते हैं। तो बेटे सबसे पहले एक काम कर लेना, A/B/C आराम से लिख लेना, और A/B के नीचे A और B का रेशियो लिख लेना, और B और C के नीचे B और C का, यानी कि यहाँ पे 4 लिख लेना, यहाँ पे 5 लिख लेना। ध्यान से पैटर्न को पकड़ लो। अब यहाँ पे जैसे कि कोई भी जो नंबर ब्लैंक होगा, जहाँ पे ब्लैंक होगा, खाली स्थान होगा, तो उसके पहले जो नंबर रुका होगा उसी नंबर को रिपीट कर देना। जब कोई भी नंबर पहले ही खाली है तो उसके बाद वाला नंबर जो यहाँ पे लिखा होगा उसी यहाँ पे लिख देना। मैंने यहाँ पे 3 क्यों लिखा? यहाँ पे 3 इसलिए लिखा क्योंकि इसके पहले 3 था, इसके बाद में कोई नंबर नहीं था। यहाँ मैंने 4 क्यों लिखा? क्योंकि इसके पहले कोई नंबर नहीं था, इसके बाद में 4 था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। सो आइए हम बात करते हैं। अब A की वैल्यू यहाँ पे 4 2 = 8, B की वैल्यू 4 3 = 12, C की वैल्यू 5 3 = 15. So my dear student, now you can understand that ratio A/B/C should be 8/12/15. So this is the very short trick. अब इसी शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और प्लीज आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहां से आपसे 2 चीजें पूछी जाएंगी, एक चीजें तो ये और दूसरी चीज आपसे ये पूछी जाएगी A/D, जो कि मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। 2 क्वेश्चन करना है, प्लीज जल्दी से सॉल्व करिए। तो देखिए, अगर मैं यहां से A/D की बात कर दूं, सो इट्स अ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट A/B multiply by B/C multiply by C/D. Is it okay everybody? Now 2/3 multiply by 4/1 multiply by 2/5. आप यहाँ से ऑब्जर्व कर पाएंगे A/B का वैल्यू, B और C की वैल्यू, C और D की वैल्यू। सो गाइस यहाँ से कुछ रिड्यूस होगा? नहीं, कुछ भी रिड्यूस नहीं होगा। 4 4 = 16, 16 डिवाइड बाई 15, तो 16 डिवाइड बाई 15 दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 16/15, है ना? ये चीज़ हमने आपको दिया था सॉल्व करने के लिए। चलिए अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। A/B/C/D, ध्यान से देखना, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगा, मजा आ जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चंस हर वर्ष, एवरी ईयर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन योर ACC एग्जामिनेशन। सो कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच भी नहीं सकते। चलिए हम यहाँ से अगर देखें तो 2/3 हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, 4/1 हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, 2/5 हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं।
अब इसके आगे पूरा ब्लैंक है तो मैं 3 फिल करूंगा, इसके आगे 1 यहाँ मैं लिखूंगा, यहाँ पे 4 लिखूंगा, इसके पहले यहाँ मैं 2 लिखूंगा। क्लियर है? ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, रेशियो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15। माय डियर स्टूडेंट, 16, 24, 6 and 15, that is the C option. C option is the correct answer of the question number 2. So please come to the question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 उसी पैटर्न पे है। मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप करें। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा का पूरा, मतलब कि ये जो हमारा आज का सेशन है ना मेरे भाई, ये आपका क्लास और कम होमवर्क दोनों है, क्लास कम होमवर्क दोनों है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूं, आप इसे खुद ही ट्राई करें और आप इसको लगाएं, ट्राई करें, देखें कि क्या आंसर आता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये आपका बिल्कुल जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जो अभी आपने एप्लीकेशन सीखा है रेशियो का, उसी को कैसे अप्लाई करना है सेंटेंस फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन में, इसे हम आज सीखेंगे। चलिए ध्यान से समझिएगा। A man divided his property so that his son's share to his wife's and wife's share to his daughters are both as in the ratio 3:1। पहले तो इसका मतलब समझ लो। एक आदमी है, अ मैन, क्या करना चाहता है, अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। किसके किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट करता है? अपने बेटे, अपने सन, अपनी वाइफ और अपनी डॉटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसके सन को मैं यस से डिनोट करूंगा और वाइफ को डब्ल्यू से डिनोट करूंगा और डॉटर को डी से डिनोट करूंगा। तो सन और वाइफ का रेशियो वही होगा जो डॉटर और वाइफ का रेशियो होगा, जो वाइफ और डॉटर का रेशियो होगा। सॉरी गाइस, देखो इसमें साफ साफ कहा गया है कि सन्स शेयर टू हिज वाइफ्स एंड वाइफ्स शेयर टू हिज डॉटर्स आर बोथ एज इन द रेशियो 3:1, यानी दोनों का रेशियो 3:1 होना चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, आप साफ साफ पढ़िए और देखिए। सन और वाइफ का रेशियो 3:1 है, वाइफ और डॉटर का भी रेशियो 3:1 होगा। अब यहाँ से ये कह रहा है कि डॉटर गेट ₹10,000 लेस देन सन, यानी सन से 10,000 रुपीज लेस कौन, किसका है? डॉटर का अमाउंट है। तो कहता है कि वैल्यू ऑफ द होल प्रॉपर्टी। मेरे प्यारे भाई, मैं सबसे पहले यस, डब्ल्यू एंड डी का रेशियो निकालूंगा। 3:1, यहां से लिखूंगा 3:1। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। नाउ दिस इज 1, दिस इज 3, 9, 3 एंड 1। सो मेरे भाई 9 and 3, 12 and 13, टोटल प्रॉपर्टी को 13 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। टोटल पार्ट को 13 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें से 9 पार्ट हो जाएगा सन का, 3 पार्ट हो जाएगा वाइफ का और 1 पार्ट हो जाएगा डॉटर का। तो अगर 9 पार्ट अगर सन को मिलेगा, दैट इज लेट यहाँ पे कर लीजिए 9x सन को मिलेगा, 3x वाइफ को मिलेगा एंड x डॉटर को मिलेगा। तो 9x एंड x इन दोनों का जब हम डिफरेंस करेंगे तो 9x एंड x का जब डिफरेंस करेंगे बच्चे, तो ये 8x आएगा एंड 8x शुड बी द 10,000। कैसे 10,000 होगा? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है डॉटर्स गेट ₹10,000 लेस देन सन। सो जब यहाँ पे 8x इज इक्वल टू 10,000 होगा, नाउ यू हैव टू फाइंड द होल प्रॉपर्टी एंड होल प्रॉपर्टी शुड बी 13x, 9x प्लस 3x प्लस x। सो टोटल 13x यू हैव टू फाइंड ऑल द प्रॉपर्टी। तो 13x दैट मीन्स सबसे पहले आप x की वैल्यू निकालिए यहाँ से और फिर उसके बाद 13x। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इरेज करना चाहूँगा, है ना, क्योंकि जगह नहीं है। तो जब हम यहाँ से 8,000 की वैल्यू, सॉरी, जब हम यहाँ से 8x की वैल्यू निकाल लिए तो x की वैल्यू हो जाएगी 10,000 डिवाइडेड बाई x। आप यहाँ से रिड्यूस कर दो। 8 से अगर रिड्यूस करोगे, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, 0। तो 1250 रुपीज़ आएगा x की वैल्यू। आपको निकालना है 13x। 13x की वैल्यू आप निकालेंगे 13 मल्टीप्लाई बाई 1250। सो गाइज व्हेन यू मल्टीप्लाई एट दिस योर आंसर शुड बी 16,250 रुपीज़, 16,250 रुपीज़। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। देखो जो हमने अभी अभी पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में, उसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अक्सर ऐसे ही एग्जामिनेशन में भी आपको मिलता है। चलिए हम बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात कर दें,
क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ अ मैन, द रेशियो ऑफ ए एंड बी, the ratio of a and b is this and the ratio of b and c is this, find the ratio of a square b square and bc। देखिए अब यहाँ से जो आपको मैं यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। देखिए जनरली यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ना। तो यहाँ पे अब हम एक चीज़ सीखेंगे, डिग्री, है ना। छोटी क्लास में हमने सीखा होगा, क्लास 5th में अगर आपको याद होगा हमने डिग्री पढ़ा था। डिग्री यानी कि अगर ए की डिग्री हो जाएगी 1, लेकिन अगर मैं बात करूं ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर की डिग्री हो जाएगी 2। यानी मेरे भाई हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। किसको डिग्री कहते हैं? हाईएस्ट पावर को। तो हाईएस्ट पावर को अगर डिग्री कहते हैं तो ए स्क्वायर की डिग्री क्या होगी? 2 होगी। तो यहां से ध्यान देना, जब कभी भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछें, पहले इस तरह के रेशियो दे दें और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसमें डिग्री सेम हो। जब उसमें डिग्री सेम होता है तो आप सीधे सीधे ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे रेशियो में उठा के रख सकते हैं, आपका आंसर आएगा। अभी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ए इंटू बी की बात करूँ, अगर a इंटू बी की बात करूं मेरे भाई, अगर मैं b की डिग्री की बात करूं तो b की डिग्री 1 होगी, लेकिन अगर मैं b स्क्वायर की डिग्री की बात करूं तो ये हो जाएगी 2। और a इंटू बी की मैं बात करूं तो a की डिग्री 1, b की डिग्री 1, तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 2। यानी कि a स्क्वायर, b स्क्वायर और ab यानी या bc कह लीजिए, इन तीनों की डिग्री क्या है? सेम है। इन तीनों की डिग्री सेम है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? पहले a b c का हम रेशियो निकालेंगे। ए बी सी का रेशियो निकालेंगे तो ए रेशियो बी है 2:3, बी रेशियो सी है 4:5, यहाँ से 4:5, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, ये 8 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। यहाँ से आपने देखा 8, 12, 15 जो आया है वो ए बी और सी की वैल्यू आई है। अब हम क्या निकालेंगे? हमारे पास जो निकालना है वो है ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो बी इंटू सी, है ना। तो ए स्क्वायर यानी कि 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, रेशियो 12 है, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। बी और सी है तो बी की वैल्यू 12 है इंटू 15, सी की वैल्यू कितनी है? 15। ये सीधे सीधे वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आएगा। ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करना है, सीखना है, ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है। आपके एग्जामिनेशन में इसी तरह के प्रश्न अब आने वाले हैं, है ना। जो 1 2 3 4 था ना, ये अभी तक आया करते थे, है ना। अब उसी के पैटर्न को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा के हम सीखें तो अब आपके एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो मैं सिर्फ आपको आए हुए प्रश्न नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि मैं वह भी आपको सिखा रहा हूँ जो कि आने की पॉसिबिलिटी है ना। तो हम कहीं ना कहीं 2 कदम आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ से पहले रिड्यूस कर दीजिए। रेशियो आपको समझ आना है कि रेशियो कैसे सॉल्व किया जाता है। किसी भी नंबर से अगर यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं तो आप रिड्यूस कर दें। चलिए यहाँ से 4 से रिड्यूस हम कर सकते हैं। 4 3 12, 4 से डिवाइड करेंगे, इट शुड बी 36 एंड इट शुड बी 16। सो गाइज आपका जो आंसर आएगा वो होगा 16 रेशियो 36 रेशियो 15 3 45, है ना। तो कुछ बहुत ज़्यादा बेसिक कैलकुलेशन है, मैं उसको नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने कैसे 4 से डिवाइड किया तो 36 आ गया, कैसे 4 से डिवाइड किया तो 16 आ गया। कुछ बहुत ज़्यादा इजी कैलकुलेशन है, तो मैं उसको जानबूझ के नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। आई होप कि इतना आप लोग जानते ही होंगे, है ना। तो इसको आप थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करिएगा और आराम से इसको आप जो है देखते चलिए। चलिए आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से आंसर आपको देखो 16, 36 एंड 45। नाउ सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे भाई मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो भी घर बैठे अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ MKC लर्निंग ऐप के साथ जुड़ सकते हैं। और MKC लर्निंग ऐप आपके लिए बहुत ढेर सारे सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है, जो कि किसी भी ऐप इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट के थ्रू आप इतनी फैसिलिटी नहीं पाएंगे। आपको ऑफलाइन की सारी फैसिलिटी ऑनलाइन में प्रोवाइड करा दी जा रही है। जैसा कि आप देख पाएंगे, डाउट काउंटर की पूरी फैसिलिटी मिल रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल रहा है, ऑनलाइन स्पीड टेस्ट मिल रहा है, नोट्स मिल रहा है PDF फॉर्म में, एक्सपर्ट फैकल्टी आपको मिल रही है, असाइनमेंट मिलेगा, हेल्प डेस्क मिलेगा, डिजिटल अटेंडेंस, प्रोफाइल, इंटरेक्टिव क्लास।
यानी कि इतना सब कुछ आपको पूरा बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन करके दिया जा रहा है। डेली लाइव क्लास इसके अलावा आपको दिया जा रहा है और फ्री डेमो भी दिया जा रहा है। यानी कि आप एनरोल होइए, आइए आप डेमो ले लीजिए, पहले आराम से देखिए टीचर कैसा पढ़ाता है आपको, एंड आफ्टर दैट आप लाइव क्लास के लिए एनरोल होइए। जैसे ही आप एनरोल होते हैं ये सारी फैसिलिटी आपके लिए है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो वही चीज़ यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो एक बात ध्यान देना, पहले हम इसको इजी बनाएंगे, पहले सिंपल वे में हम इसको सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद हम इस तरह के क्वेश्चंस को लगाएंगे। जैसे कि a रेशियो b की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। अब a रेशियो b अगर ये 2/9 है, 2/9 है, ये 1/3 ये रेशियो है, रेशियो का मतलब डिवाइड होता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में रखें तो ये 3/1 हो जाएगा। अगर हम ध्यान देना, अगर हम a/b रेशियो c/d है तो बेटे जब हम इनको मल्टीप्लाई अगर करना चाहेंगे, अगर हम इनको मल्टीप्लाई यानी कि इसका मतलब होता है a/b डिवाइडेड बाई c/d, यानी कि इस डिवाइड को जब हम अगर हटाना चाहेंगे तो हम इस तरह से लिखते हैं, यानी इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो c/d हो जाता है d/c, है ना। ये बचपन में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो 3 3 9 यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 2/3, 2/3 दैट मीन्स 2/3। इसी तरह से b रेशियो c की वैल्यू हम निकालेंगे 2/7। अब मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 14/5 हो जाएगा, 14/5 हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 4/5। क्या हो जाएगा? 4/5। c रेशियो d की हम बात कर लें, c रेशियो d की अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है d रेशियो c। देखो क्वेश्चन घुमाया गया है, मतलब ऐसे अगर आप जल्दबाजी करोगे तो गलतियां भी हो सकती है, थोड़ा बचो इससे। d रेशियो c है तो c रेशियो d अगर मैं लिखूंगा तो इसको भी मैं उल्टा कर दूंगा, तो मैं 3/5 रेशियो 7/10 लिख दूंगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3/5 मल्टीप्लाई बाई ये 10/7 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 यानी कि ये 6/7 दैट मीन्स 6/7 आ जाएगा, 6/7। तो भाई अब इसके बाद तो आपको सारी चीज़ें पता ही होंगी। देखो a रेशियो b 2/3 यहाँ लिख दो, b और c की वैल्यू 4/5 लिख दो, c और d की वैल्यू 6/7 रख दो। देखो मेरे भाई अब यहाँ से तो आप आराम से कर ही सकते हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऑलरेडी देख ही लिया है। यहाँ पे हम 3, यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, इसके पहले हम 4 लिखेंगे, इसके पहले 6 और 6, है ना। बहुत सिंपल तरीका है ये, बहुत बेहतरीन लॉजिक है ये। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक चीज़ यहाँ से आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा, कभी भी इस तरह की जब रेशियो आपके बन जाएं तो आप इनको मल्टीप्लाई करके लिखने से पहले एक बार ऑब्जर्व कर लिया करिए, एक बार ध्यान से देख लिया करिए कि क्या कोई ऐसा कॉमन नंबर है जो कि इन सभी में मौजूद है, इन सभी में अवेलेबल है। तो अगर ऐसा रहे तो आप उसे रिड्यूस कर दिया करिए, क्योंकि जनरली होता क्या है, जब हम पूरा रेशियो बना लेते हैं तो फिर उस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तब जाकर के एग्जैक्ट आंसर आता है हमारा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद डिवाइड करें, इससे अच्छा होता है कि हम पहले ही यहाँ पे देख लें कि किसी नंबर से डिवाइड तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 3 सब में कॉमन है, 3 सब का एक एक बार माइनस कर दीजिए, एक एक बार रिड्यूस कर दीजिए। यहाँ से मैंने 3 डिवाइड किया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, अब कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है। अब अगर देखें मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 16 रेशियो। अगर इसकी बात करें मेरे भाई ये हो जाएगा 24 रेशियो। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 30 रेशियो। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 35। आइए हम ऑप्शन देखते हैं, 16, 24, 30 एंड 35। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से आप ऑब्जर्व करिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से समझिएगा, ए रेशियो b प्लस सी, यहाँ पे ये जो आपका साइन दिख रहा है इसको आप इक्वल समझ सकते हैं, इसको आप इक्वल समझ सकते हैं, है ना, ये इक्वल ही है क्योंकि प्रोपोर्शन का साइन है ये। ए रेशियो b प्लस सी ये हो जाएगा 1/3, सी रेशियो a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 5/7। आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, बहुत ही ध्यान से समझोगे तभी इस क्वेश्चन को समझ पाओगे, वरना मिस कर दोगे। देखो ध्यान से, अगर मैं इसका यहाँ से रेशियो निकालूं, a रेशियो b प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। अगर मैं यहाँ से लिखूँ c/a प्लस बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5/7।
मेरे भाई अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं ऐड करना चाहूं, तो ये देखो यहां से रिजल्ट निकल करके आएगा a प्लस बी प्लस सी। क्या निकल करके आएगा? a प्लस बी प्लस सी। यहां से भी अगर मैं ऐड करना चाहूं तो यहां से भी रिजल्ट निकल करके आएगा a प्लस बी प्लस सी। तो अगर हम RHS में ऐड करना चाहें तो ये 3 and 1 ये हो जाएगा 4, इसको हम ऐड करना चाहें तो ये हो जाएगा 12। कहने का मतलब है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से 4 आ रही है, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12 आ रही है। यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दोनों कंडीशन में सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब इसी को हमें इक्वल बनाना है, तो इक्वल बनाने के लिए 4 and 12 का हम एलसीएम लेंगे। 4 and 12 का एलसीएम मेरे प्यारे भाई 12 ही आएगा। तो इन दोनों को 12 बनाइए, यानी कि इसे 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई। जब आप यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों में मल्टीप्लाई आपको 3 का करना पड़ेगा। अब पूरा रेशियो एकदम क्लियर हो चुका है और अब इस रेशियो की हेल्प से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो a की वैल्यू यहाँ पे मुझे 3 मिल जाएगी, a की वैल्यू 3 मिल जाएगी, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो c की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी, c की वैल्यू 5 मिल जाएगी। लेकिन a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपकी 12 है, तो आप कहोगे b की वैल्यू निकालना है तो 4 हो जाएगा, बिकॉज 3 5 8 हो जाएगा, 12 में से 8 माइनस करोगे 4 आएगा। अब इसी को आप यहाँ पे अप्लीकेबल अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो मेरे भाई b रेशियो a प्लस सी, b रेशियो a प्लस सी दैट मीन्स b अपॉन a प्लस सी। तो b की वैल्यू हमने अभी अभी देखा यहाँ से 4 आ रहा है, a प्लस सी यानी कि 3 प्लस 5 दैट मीन्स 8। सो गाइज 4 अपॉन 8 मेरे प्यारे भाई 1:2, 1:2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का ए आंसर होगा। तो आपने देखा कि कितने बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, फिर भी इनको हम उसी वे में सॉल्व कर रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहे हैं। यानी कि देखो, एक तो बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, और दूसरा क्या यूज करना है, दूसरा रेशियो का जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया है उसे यूज करना है। बस उसके बाद देखिए कि कैसे यूं क्वेश्चन उड़ता चला जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो ध्यान से समझना, वीडियो आपको हो सकता है रिवाइज भी करना पड़ जाए, यानी कि 2 बार देखना पड़ जाए, हो सकता है 3 बार देखना पड़ जाए, लेकिन मेरे भाई देखना जरूर। मैं विश्वास मानिए, इतना मेहनत से आपके लिए वीडियो मैं बना रहा हूं, अगर आप इसे पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, आपके एग्जामिनेशन में 100% मैं गारंटी देता हूं कि यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर हम जब 8 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो यहां से देखिए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको सिखा दूं। यहां पे जैसे कि मैं डिग्री की बात कर रहा था, तो यहां पे देखिए डिग्री सेम है, ये मत सोचिएगा कि डिग्री अलग है ना, क्योंकि यहां पे b की पावर a है 1 है, a की पावर 1 है, c की पावर 1 है। जब प्लस या माइनस बीच में होता है तो दोनों की अगर डिग्री सेम होती है तो वहां पे कॉमन यानी 1 ही डिग्री माना जाएगा। लेकिन अगर यही चीज a इंटू सी होता तो यहाँ पे डिग्री क्या होती, 2 हो जाती। इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की। अगर हम बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें है इफ x रेशियो y इज इक्वल टू 5:2, देन आप यहाँ पहले पूछा जा रहा है, मतलब कि अब यहाँ पे जो डिग्री का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है उसको प्योरली यूज करना है। तो अब इसको यूज करना सीखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस, मेनी क्वेश्चंस आपको इस कॉन्सेप्ट पर पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे 5 और 2 यहाँ पे दिख रहा है ना, डायरेक्ट इसी को आपको ले लेना है x और y की वैल्यू। कुछ भी एज्यूम नहीं करना है, कुछ भी एज्यूम नहीं करना है, सीधे सीधे वही वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए। x की वैल्यू अगर हम 5 लेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस x की वैल्यू 5 है, 5 इंटू y की वैल्यू 2 है, प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। सो माय डियर स्टूडेंट, this should be 25 and 4, 25 plus 4 29, 29 minus 10 that is 19 divide by 25 and 4 29, 29 and 10 that means 39, 19 upon 39 should be the correct answer, that is B option, that is B option। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम यहां से देखिए सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, x रेशियो y इज इक्वल टू 5:2, उसी को आपको करना है। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2 रख करके आप इसे सॉल्व करें। मैं चाहता हूं कि आप इसको प्रैक्टिस करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो और आपको लगे कि आप चीजों को सीख पा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 9 को जरा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 को जरा ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए इज इक्वल टू 4 रेशियो 7 रेशियो 9। चलिए, अब आपसे कह रहा है एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। आपसे c की वैल्यू पूछ रहा है और ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है, a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए एंड ऑल्सो a प्लस बी प्लस सी। इतना चीज आपको पता है और आपसे पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ c। कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो। यहाँ पे अगर हम यह रेशियो पूरी तरह से ऐड कर दें, जैसे कि इसे हम मान लेते हैं कि ये हो जाए 4x, ये हो जाए 7x और ये हो जाए 9x। ऑब्जर्व करना, अगर हम सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 बार a आया है, 2 बार b आया है, 2 बार c आया है, यानी ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू, इसे जब आप ऐड करेंगे 4x प्लस 7x प्लस 9, 4 एंड 7 11 हो जाएगा, 11 एंड 9 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20x। कितना हो जाएगा, 20x। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 10x। जब हम a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, सॉरी ये 20x है, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तब ये हो जाएगा 10x। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 10x आ गई। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, यानी कि 10x इज इक्वल टू हम यहाँ से 30 ले सकते हैं एंड x इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 3। x इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 3। अब अगर हमें c की वैल्यू निकालनी है तो c की वैल्यू निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी में से मैं माइनस कर दूं, इसमें से मैं माइनस कर दूं a प्लस बी, बहुत इजीली तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी है 30 माइनस a प्लस बी की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ से देखिए a प्लस बी की वैल्यू है 4x, है ना। तो ये 4x की वैल्यू अगर हम निकालें तो चूंकि x की वैल्यू हमारा 3 आ चुका है तो 4x की वैल्यू हो जाएगा 12, 4x की वैल्यू हो जाएगी 12 और यहाँ से हम 12 को माइनस करेंगे, 13 माइनस 12 दैट इज 18। सो माय डियर स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। मैं बहुत ही चुन करके क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए लेकर के आया हूं। यदि आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे, यदि आपको अगर आप इसको सीखने में थोड़ी सी भी अगर कोताही करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े मौके से चूक रहे हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और जैसा कि ACC में जितने भी कंपटीटर बैठते हैं, ज़्यादातर कंपटीटर वही होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं 4 साल 5 साल अपनी पढ़ाई छोड़े होते हैं। यानी कि अगर थोड़ा सा भी आप प्रयास कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर सकते हैं और आपका ऑफिसर बनने का सपना पूरा हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं आगे। तो जैसा कि आप यहां से देख रहे हैं, यहां हम आपके लिए MKC टेस्ट प्रेप ऐप लेकर के आ रहे हैं। आप इसे जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और स्पीड अप और बूस्टअप दे सकते हैं। यहां से आप टेस्ट कर सकते हैं, है ना। आपके लिए इस ऐप में 5000 यानी 5000 प्रैक्टिस क्वेश्चन पड़े हुए हैं, 5000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन पड़े हैं, यानी कि जितना प्रैक्टिस करना चाहे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर वाइज पूरा प्रैक्टिस सेट है, चैप्टर वाइज। और साथ ही साथ आपको 5 मॉक टेस्ट भी पड़ा हुआ है, आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड 5 मॉक टेस्ट, यानी कि कंप्लीट पूरा सिलेबस का मॉक टेस्ट पड़ा हुआ है, जैसे कि एग्जाम में पेपर होता है। ठीक है, तो आप इसको खरीद सकते हैं मात्र 199 रुपीज़ में, 190 रुपीज़ में, 199 रुपीज़ अभी ऑफर चल रहा है ना। आप इसको परचेज कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर अगर 10 की हम बात करें तो कहता है इफ a प्लस बी, देखो सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया, सेम डिक्टो क्वेश्चन था। सो गाइज इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो वही डिग्री वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिए, है ना। x की वैल्यू हम 3 ले सकते हैं, y की वैल्यू 4 ले सकते हैं। तो जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 है प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 4 है डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3 है माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 4 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 2 3 6 एंड 4 3 12 दैट मीन्स 18 डिवाइड बाई 3 3 9 and 8 that means 1. So guys your answer should be 18 is the correct answer, C is the correct answer, है ना।
तो इस तरह के क्वेश्चंस हम आपके लिए और लेकर के आ रहे हैं, जैसे कि ये क्वेश्चंस है, आप इसे प्रैक्टिस करिए, देखिए आप इसे कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। 100% आई एम 100% श्योर दैट यू विल सॉल्व इट करेक्टली। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल सब ये डिग्री वाले क्वेश्चंस है और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ना। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे मेरे भाई, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू 9/5। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो a की वैल्यू, c की वैल्यू और e की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू हम 9 ले लेंगे, b की वैल्यू, d की वैल्यू और f की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू हम 5 ले लेंगे। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व करिए। देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू आप 9 लेंगे प्लस 3 इंटू सी की वैल्यू 9 लेंगे प्लस 5 इंटू सी की वैल्यू, ई की वैल्यू आप 9 लेंगे डिवाइड बाई 2 इंटू बी की वैल्यू आप 5 लेंगे प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू आप 5 लेंगे प्लस 5 इंटू एफ की वैल्यू आप 5 लेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि 9 9 9 इन तीनों में है, तो 9 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ में बचेगा 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5। नीचे आप 5 तीनों में कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी बचेगा ब्रैकेट में 2 + 3 + 5। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं और 9/5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9/5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बेस्ट शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं कि जैसा भी क्वेश्चन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके ए सी ई और बी डी एफ के पावर में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि इसका आंसर हमेशा यही आएगा जो कि शुरुआत में क्वेश्चन में गिवन होता है 9/5। ऐसा तब होगा जब ये 2 3 5 2 3 5 ये कॉमन हो, ये क्या हो, कॉमन हो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्लस ऊपर भी है नीचे भी है, 2 3 5 2 3 5 यहाँ भी है यहाँ भी है ना। ये फर्क नहीं पड़ता है, 5 अगर b के साथ हो जाए, 2 अगर f के साथ हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट होना चाहिए 2 3 5 2 3 5 ऊपर भी होना चाहिए नीचे भी होना चाहिए। अगर इनका कोफिशिएंट सेम है, अगर इनका कोफिशिएंट कॉमन है, सेम है, तो 100% आपका आंसर क्या आएगा, 9/5 आएगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ डिग्री भी इनका सेम होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। यहाँ पे डिग्री 1 है, ऊपर भी डिग्री 1 है, नीचे भी डिग्री 1 है। ए सी और ई का पावर 1 है, बीच में प्लस है, तो इसका मतलब डिग्री 1 काउंट होगा। अगर यही मल्टीप्लाई होता तो डिग्री 3 हो जाती है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि आप यहां से देख रहे हैं, यदि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं, यदि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक क्या कहते हैं कि भरोसेमंद अगर विश्वसनीय तरीके से आप अपनी तैयारी को बूस्टअप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे बुक्स परचेज कर सकते हैं। और बहुत ही विश्वास के साथ इसको बनाया गया है, बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन के साथ बनाया गया है, बहुत सारे अनुभवों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये बुक्स आप जब परचेज करते हैं तो सबसे बढ़िया बात यह है कि इसकी डिलीवरी आपको पूरी तरह से फ्री है। इसकी डिलीवरी आप पूरी तरह से फ्री है, तो आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, आप यहाँ से बुक परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल, हमारे जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और ऑफिशियल वेबसाइट से आप वहाँ से बुक ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 था, बिल्कुल उसी पैटर्न पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से देखिए MNP कॉफिशिएंट सेम है ना। अब यहाँ पे ACE देखो, ACE नीचे BDF, इसका मतलब ओवरऑल इसका आंसर वही होगा जो इनका आंसर है। 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर। मेरे भाई ट्रिक आपको काम आ रहा है, ट्रिक आप सीख पा रहे हैं। बिल्कुल आपको पहले तो मैंने बेसिक से सिखाया, फिर उसके बाद ट्रिक की अप्रोच दिया। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए उसी पैटर्न पे हमने यहाँ भी एक क्वेश्चन दिया और एक क्वेश्चन ये भी दिया आपको, है ना। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को, जो कि कुछ क्वेश्चंस हमने आपको होमवर्क के रूप में दे दिया है, प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली माय ऑल द डे स्टूडेंट। मैंने बेहतर तरीके से प्रयास किया है
आगे भी मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो लेकर के आता रहूँगा और मैं आपको विश्वास दिला दूँ कि पूरा सिलेबस, अभी तो रेशियो प्रोपोर्शन में ही बचा हुआ है। अभी तो मैंने आज थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, आज करीब 2 या 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है, तो आप इसको देखिए। अगले वीडियो का जल्द ही आपको जो है आपके सामने पेश करूँगा, उसमें इसके आगे के टॉपिक्स मैं डिस्कस करूंगा। इसी तरह से एक एक टॉपिक करके पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने रख दूंगा और देखेंगे आप कि पूरा का पूरा अर्थमेटिक आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, यानी 60 मार्क्स आपके लिए हलवा हो जाएगा मेरे भाई। इसी तरह से रीजनिंग भी आपके लिए बहुत इजी बना देंगे हम। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे सभी प्यारे भाइयों, मेरे सभी प्यारे फौजी दोस्तों, आप सभी लोगों को देश की सेवा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorkalshiclasses.com।